जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोग का कमेंट भी था कि आप इस मॉडल की सवाल को बताइए, लघुत्तम दूरी। तो ध्यान दीजिए, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और आप इसको देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखना। आपको हम सेम इसी सवाल को दो मॉडल के तरीके से बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दोनों मतलब तीनों अंक और ये तीनों अंक सेम है, लेकिन कभी कभी बोर्ड में ये सेम भी दे देता है और कभी कभी इसको अलग भी कर देता है। तो दोनों रूल आज की इस वीडियो में बताएंगे, बस शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं वो सब लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं। जब भी आपको ऐसी सवाल आएगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले लिखिएगा दिया है और ये दोनों रेखाओं को या समीकरण को आप नोट कर लेना। दोनों को नोट करिएगा, हम नोट नहीं करेंगे, हम आपको बताने चल रहे हैं। दोनों को आप नोट अच्छे से करिएगा। उसके बाद यहां साइड में लिखिएगा A1, नीचे लिखिएगा A2 बराबर। अब क्या करना है, A1 के स्थान पर ये सभी उतार लेना है। क्या उतारना है, I कैप प्लस में 2J कैप और माइनस में 4K कैप। और जहां पर A2 है ये वाला उतार लीजिएगा, 3I कैप प्लस में 3J कैप माइनस में 5K कैप उतारिएगा। उसके बाद B1 लिखना और B2 लिखिएगा। अब इन दोनों को उतारना है, तो 2I कैप प्लस में 3J कैप प्लस में 6K कैप। जब ये दोनों सेम रहेगा तो आप B1 B2 उतारिएगा। जैसे दोनों में सेम मतलब अलग रहेगा तब आप B1 B2 दो ठे उतारिएगा, और जब दोनों सेम है तो आप केवल B उतारिए, बस B1 भी नहीं रहेगा, केवल B रहेगा। और ये सब किस में रहेंगे, सदिश में रहेंगे। इतना आप कर लेंगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबर का 100% आता है। इतना करने के बाद आपको यहाँ साइड में अपने से निकालना पड़ेगा A2 माइनस का A1। क्या निकालना पड़ेगा, A2 माइनस का A1 निकालना पड़ेगा। तो A2 कितना है, देखिए 3I कैप है, ये वाला A2 ही है, प्लस में 3J कैप माइनस में 5K कैप। एक ब्रैकेट लगा लो, बीच में माइनस है, A1 लिख दीजिए। तो A1 कितना है, ये है A1। तो I कैप प्लस में 2J कैप माइनस में 4K कैप, ये हो गया। इतना करने के बाद घटाइए, 3I कैप प्लस में 3J कैप माइनस का 5K कैप माइनस I कैप माइनस प्लस माइनस 2J कैप माइनस माइनस प्लस में 4K कैप हो जाएगा। अब 3I में से एक I को घटाएंगे तो 2I कैप बचेगा, प्लस 3J में से 2J को घटाएंगे तो J अकेले बचेगा, माइनस 5 है यहाँ, प्लस 4K है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का K आएगा। इतना आ गया, ये निकल कर आ गया A2 माइनस में A1 निकल आया। अब उसके बाद पूछा है मध्य न्यूनतम दूरी। देखिए, चाहे न्यूनतम दूरी बोले या फिर लघुत्तम दूरी बोले, लघुत्तम या फिर न्यूनतम दूरी, आपको जो एग्जाम में पूछेगा वही लिखिएगा। बराबर, इसी को शॉर्टकट में D से बोलते हैं क्योंकि डिफरेंट होता है दूरी के लिए। बराबर या फिर डिस्टेंस कह सकते हैं। ये फार्मूला होगा A2 माइनस A1, बीच में बिंदी रहेगी, फिर B1, लेकिन यहाँ पर B अकेले है तो B करिएगा, सदिश में ही सब रहेगा, और बटे में सदिश B का मापांक रहेगा। इतना आपको करना है, इतना आपको करना पड़ेगा। अब उसके बाद आप लिखिएगा A2 माइनस A1 कितना, ये अभी निकाले हैं, 2I कैप J कैप माइनस का K कैप हो गया, एक ही ब्रैकेट में, बीच में पॉइंट वाला इंटू है। B कितना है देख लीजिए, B ये है, देखो 2I कैप 3J कैप प्लस में 6K कैप, तो 2I कैप 3J कैप और प्लस में 6K कैप पूरे के बटे में सदिश B कितना है, यही वाला सदिश B उतारिए, लेकिन मापांक बोला है तो मापांक हमेशा याद रखिएगा, अंडर रूट के अंदर B, यानी कि जो ये B वाला उतारे इसी में 2 का स्क्वायर कर दो 4 होगा, 3 का स्क्वायर कर दो 9 होगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे 6 36 हो जाएगा, पूरे का मापांक। समझ में आ गया होगा इतना। अब इतना कहने के बाद I वाले का I में गुणा कराओ, 2 दूनी 4, बीच में प्लस, J वाला J में, तो यहाँ इंटू में 1 मानेंगे इसके, तो 1 तिक्के 3 माइनस प्लस माइनस, इसके गुणा में 1 मानेंगे, यहाँ पर 6 है तो 1 छक्के 6, पूरे के बटे में 36 4 40 9 49 हो जाएगा, होल मापांक।
अब ये 4 3 7 -6 और ये रूट से बाहर आएगा 7 हो जाएगा। ये आएगा आंसर जो आएगा वो 7 में से 6 गए 1/7 मापांक में, और मापांक से बाहर निकाल दो तो 1/7 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप भाग देकर पॉइंट में चेंज करना चाहो तो आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आ गया होगा। और हाँ, आपको हम बता दें जब ये दोनों अलग रहेगा तब कैसे करना है। तो ये देखिए, और हमारी कोशिश रहती है कि आपको सारी सवाल बता दिया जाए ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए ये दोनों समीकरण सेम ऐसे दिया था उसमें भी। तो ये आपका A1 A2 B1 B2 है। तो ये देखिए A1 A2 B1 B2 हम निकाल लिए वहाँ से, वहाँ साइड में A1 A2 निकाले थे, यहाँ पर सामने सामने कर दिए हैं बस। और A2 - A1 जैसे उसमें निकाले हैं वैसे इसमें भी निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें B1 B2 दो बार है। कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ पर आपको B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा। तो B1 क्रॉस B2 निकालने के बाद आपको सेम मापांक निकालना होगा। लघुत्तम दूरी का इसमें का जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है, बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई है। बाकी इसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक दे देंगे, वहाँ से जो है आप देख लीजिएगा। और इस मॉडल के सवाल पढ़ लेना, जो सेम रहेगा वो भी, जो सेम नहीं रहेगा वो भी, क्योंकि 100% है कि इस पर आधारित हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना जो है ये 100% रहती भी है। तो आप देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि सवाल आ जाए और आपको ना आए। और हाँ, आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी हम वीडियो बनाएं वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में कोशिश रहनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कम से कम नहीं तो 95 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए मैथ में। और बाकी परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज पूरी कोशिश करिएगा आप लोग 95 के ऊपर ही लाइएगा, 90+ तो होना ही चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।